ग्रीटिंग्स माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ वीक 45 में आपका स्वागत है। ऑल राइट, और ये मेरा वेडनेसडे मैसेज है। ये दिन बहुत क्रेजी रहा। आपका चीफ पूरा तैयार हुआ है क्योंकि आज एक बहुत ही सुंदर, बेहद ही खूबसूरत मीटिंग थी रिदम फाउंडेशन के साथ, जिसे दातुश्री उमयाल देखती हैं, और बहुत ही अमेजिंग टीम थी वहाँ की, रिदम फाउंडेशन की और विजय रत्नम फाउंडेशन की। तो उन्होंने हमें वह दिखाया सारा काम जो फाउंडेशन ने किया पूरी दुनिया में, और इस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होने के कारण मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि जापा और दातुश्री विजय जो उन्होंने कहा वह अपने शब्दों पर खरे उतरे। रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। आपको पता है या नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ कि हर एक प्रोडक्ट जो आप बेचते हैं या प्रेजेंट करते हैं और कोई खरीदता है उसको पूरी दुनिया में कहीं पर भी, तो उस सेल का एक परसेंटेज जाता है रिदम फाउंडेशन को। तो हर बार जब आप एक प्रेजेंटेशन करते हैं तो आप रिदम फाउंडेशन में एक ज़िंदगी की मदद कर रहे हैं। हर बार जब आप 3 यूवी की सेल करते हैं या 5 यूवी की या 7 यूवी की या 1 यूवी की सेल करते हैं या आरएसपी प्रोडक्ट लेते हैं, तो कुछ पार्ट उस सेल का, उस परसेंटेज का रिदम फाउंडेशन को जाता है, जिससे वे सारी दुनिया में नेक काम कर रहे हैं। इसलिए हम ब्लेस्ड फील करते हैं कि जापा, दातुश्री विजय खाली प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो अपना पैसा कमाने में फोकस नहीं करते, पर वह सच में उस स्टेटमेंट पर जीते हैं जो कि है रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। और मैं चाहता हूँ आप लोग एक काम करें कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें रिदम फाउंडेशन को, विजय रत्नम फाउंडेशन को और तराना स्कूल को। तो उन्हें सर्च करके इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मैं चाहता हूँ उनके इंस्टाग्राम पेज पर आप लोगों का बहुत प्यार मिले और वहाँ पर आपको बहुत अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये सब हो रहा था, इसलिए आपके चीफ को तैयार होना पड़ा और एकदम सेक्सी बनना पड़ा, और मैं बहुत गॉर्जियस लग रहा हूँ अपनी वाइट शर्ट में। और उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला दातुश्री विजय के साथ बैठने का, जब वह कॉर्पोरेट वॉरियर्स को मेंटर कर रहे थे, जो कि द वी और क्यूनेट के थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर वापस आया 13th फ्लोर पे, और बहुत सारी मीटिंग्स, और हम प्लान कर रहे थे अगले साल के लिए जो बिल्कुल आपको हिला के रख देगा। और अब मैं यहाँ पर हूँ अपने वेडनेसडे मैसेज के लिए। ऑल राइट, तो सबसे पहले मुझे आशा है वी किड्स और वी टीन एज वालों ने देखा होगा मंथली एपिसोड जो पहला है वी टीन्स और वी किड्स के लिए, जो कि वीट्यूब प्लस पर है। मुझे आशा आपको पसंद आया होगा, और वह बहुत जल्दी iOS और एंड्रॉयड पर भी अवेलेबल होगा। तो धैर्य बनाई रखिए, तब तक आपको वेब पेज के थ्रू जाना पड़ेगा अगर आपके फ़ोन पर ऐप नहीं है। तो अभी मैं आपका चीफ वेडनेसडे मैसेज के लिए यहाँ पर हूँ, और आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अभी थोड़ा समय पहले मैंने अपने इंस्टा लाइव पर बात की ज़िंदगी के बारे में, और मैंने कोशिश की वह समझ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जो मेरे पास है, और वह बहुत सारी समझ की बातें जो मैंने पाई दातुश्री विजय और जापा से और मेरी माँ से। और ज़िंदगी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी टीचर है। पर आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत ध्यान से सुने। तो भले आप ब्रांड न्यू हैं या कुछ समय से बिजनेस में हैं, या फिर मैक्स आउट किंग और क्वीन है, या वी पार्टनर है, वीसी हैं, एवीपी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के बारे में है, और ये बात पहले भी मैंने करोड़ों बार कही है। ये लोगों के बारे में है, लोगों को मैनेज करने के बारे में, आपकी रिलेशनशिप लोगों के साथ, और लोगों की अपेक्षाओं को मैनेज करने के बारे में है, हर दिन, हर घंटे, और साथ में हर मिनट के हिसाब से। पर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अल्टीमेटली 3000 BV लेफ्ट, 3000 BV राइट में है, और उसके बाद फिर आपको पैसा मिलता है, जो कि सच भी है। पर इसके अलावा आप जो कुछ भी नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, और ये चीज़ मैंने करोड़ों बार कही है, मैं फिर भी इसे रिपीट करना चाहूँगा, इसलिए ध्यान से सुने, और वह ये है कि आप कितनी अच्छे तरीके से रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं। अब एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं। देखिए, अपलाइन होने के नाते, ग्रैंड अपलाइन होने के नाते, मेरी तरह जिसके कितने सारे रिलेशनशिप्स हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है, पर सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है अपलाइन और डाउनलाइन के बीच का। आपके लीडर्स, ऐसे लोग जिनके साथ आप काम करते हैं, इसका मतलब आपके रेफरल नहीं है। हो सकता है क्योंकि उन्होंने स्विच ऑफ हो गया, क्विट कर लिया बिजनेस, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। पर कुछ दिन बाद, धीरे धीरे, कुछ महीने या कुछ साल अपना नेटवर्क बिल्ड करते हुए आपका एक कोर ग्रुप बन जाता है, जिसे आप अपने मूवर्स एंड शेकर्स भी कह सकते हैं, जो कि आपका इनर सर्कल होता है, जैसे दातुश्री विजय का है वी पार्टनर्स के साथ। तो ऐसे ही आपके भी अपने छोटे वी पार्टनर्स बन जाते हैं। हाँ, वह वी पार्टनर्स की तरह बहुत बड़े नहीं होंगे, हाँ, पर एक दिन वह वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपका अपना कोर ग्रुप होता है। तो आप अपने कोर ग्रुप वालों को जनरली लीडर्स कहते हैं, या इनर सर्कल कहते हैं, या कोर टीम कहते हैं।
और वह लोग बहुत सारे 100-200 नहीं होंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहोगे चीफ मेरे ये 200 लीडर्स हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। आपके लीडर्स होंगे, हो सकता है 4 अगर आप अच्छे हैं, या फिर 6 होंगे अगर आप बहुत बढ़िया हैं, या फिर 10 होंगे अगर आप अनबिलीवेबल हैं, या फिर 12, 14 या 16 होंगे अगर आपका ऑलरेडी एक अल्टीमेट नेटवर्क का लेवल है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो ये लोग आपका इनर सर्कल हैं, आपकी लीडरशिप है। अब ये रिलेशनशिप आपकी मैक्स आउट की जर्नी की सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है। ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप को आपको बहुत अलग तरीके से हैंडल करना होता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप ही डिसाइड करेगी आपकी कमीशन अगले हफ्ते की। ये रिलेशनशिप ही डिसाइड करेगी आपके बच्चों का भविष्य, और कौन सी कार आप अगले 5 साल में खरीदने वाले हैं, कौन से घर में आप रहने वाले हैं अगले 10 साल में। तो आपको सबसे पहले इस रिलेशनशिप के महत्व को समझना होगा। तो भले ये लोग 4, 6 या फिर 16 हों, तो मुद्दे की बात यह है कि ये रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन रिलेशनशिप्स को बहुत हल्के में नहीं ले सकते। ये रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये रिलेशनशिप तो पूरी ज़िंदगी के लिए है। ये जैसे कि अरुण, अदली, डेविड, सती या सभी कोर इन सर्विस वाले, तो ये वह लोग हैं जिनके बारे में मैंने अपने दिमाग में ये प्रोसेस किया है कि मैं इनके साथ ग्रो करूँगा, कि ये सब ग्रो करेंगे और मैं भी इनके साथ ग्रो करूँगा। वह सब मेरे अंतिम दिन तक मेरे साथ रहेंगे, मुझे ये पता है। जैसे कि मेरे रिलेशनशिप मेरे अपलाइन के साथ हैं, जापा, दातुश्री, विजय। तो ये रिलेशनशिप कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, टेम्पररी नहीं है या बेनिफिट के लिए नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी का एक कमिटमेंट है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही डिसाइड करनी है कि ये रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी के लिए है। तो सबसे पहले आपको ये निर्णय करना होगा। अब अगर वह डिसाइड करते हैं कि 6 साल के बाद बिज़नेस को क्विट करना है या 4 साल के बाद आपसे अलग हो जाना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि ये आपका इनर सर्कल है, तो आपके अंदर वह क्लिक होना चाहिए, आपकी मानसिकता में परिवर्तन आना चाहिए कि हाँ, मेरे ये रिलेशनशिप्स मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए हैं। इसमें मेरा कोई भी डाइवोर्स नहीं हो सकता, इसमें कोई भी ब्रेकअप नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ को डालना है, और आपको इस मैसेज को, उस यूनिवर्स को, इस पूरी दुनिया को भेजना है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है। ये चिंता ना करें कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है, तो पहले आप डिसाइड करें। ऑलराइट। और फिर यहाँ पर आता है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है, पर जो मैं कहना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करें। तो आपने ये डिसाइड किया कि ये रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी के लिए है, और साथ में आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप उनको खोने के लिए भी तैयार हैं। अब मुझे पता है कि आप लोग कहोगे कि अरे क्या, ये क्या बात कर रहे हो कि चीफ, क्यों आप हमें वेडनेसडे मैसेज में कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी के लिए है, पर साथ साथ में आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप उनको खोने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि अगर आप उनको खोने के लिए भी तैयार नहीं रहेंगे तो आप बेस्ट अपलाइन नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप इस डर पर आधारित है कि कहीं वे आपको छोड़ कर ना चले जाएं, तो आप ना तो उनसे सच्चे रह पाएंगे, ना ही आप उनको पुश कर पाएंगे, और ना ही आप उनकी मदद कर पाएंगे उनके उड़ने के लिए और उनके बेस्ट वर्जन बनने के लिए। जैसे कि जापा, दातुश्री, विजय, मुझे लगता है कि उन्होंने डिसाइड किया होगा कि उनका रिलेशनशिप मेरे साथ पूरी ज़िंदगी के लिए है, पर मुझे पता है उन साथ साथ में उनको ये डर नहीं है कि वह मुझे खो देंगे। इसका मतलब है कि उनको चिंता नहीं होती है, वह एग के शेल्स पर नहीं चलते हैं, वह मेरे मुंह पर सारी बात करते हैं। जहाँ पर भी मैं गलत होता हूँ, जहाँ पर भी मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, पर वह सब कुछ प्यार और केयर की भावना से करते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी के लिए है। वह पावर और ईगो की वजह से ऐसा नहीं करते हैं, वह ऐसा करते हैं ट्रेसपास को एस्टेब्लिश करते हुए और दोबारा पुनः ट्रेसपास को एस्टेब्लिश करते हुए। हर बार जब हम मिलते हैं, तो भले एक हक की बात हो, या फिर आई लव यू आपू हो, या फिर एक कृतज्ञता के भाव का भरा हुआ मैसेज हो, ऑलराइट, या फिर कुछ वह मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ऐसा कर रहे हैं जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो वह हर बार ट्रेसपास को रीएस्टैब्लिश करते हैं। तो इस इनर सर्कल के साथ लगभग हर दिन ट्रेसपास रीएस्टैब्लिश होता है, ताकि उनको ये याद दिलाया जा सके कि ये रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी के लिए है। और अब अगली चीज़ जो आपको समझनी है, और वह ये है कि आपको उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करनी है, और इसके लिए ज़रूरत है कि आप निरंतर ग्रो करते रहें।
क्योंकि एक पॉइंट पर आकर अगर आप ग्रो करना बंद कर देते हैं तो आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरत है कि आप हमेशा ग्रोथ के मोड में रहें, एवोल्यूशन के मोड में रहें, हमेशा परिवर्तन होने के लिए तैयार रहें, हमेशा नम्र बने रहें, अपने आप को हमेशा नम्र बनाकर रखें ताकि आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। क्योंकि अगर आप घमंडी होंगे तो आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। अगर आप फुल कप हैं तो आप उनको कुछ नहीं दे सकते। अगर आप पावर और अथॉरिटी से बात करते हैं कि अरे मैं आपका अपलाइन हूँ, मेरी बात सुनो, तो वह आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो आपको ये सब प्यार और परवाह की भावना से करना है, हमेशा नम्र बने रहना है और इसके लिए ज़रूरत है कि आप हमेशा ग्रो करते रहें। तो अगर आप उनको लीड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे आपकी मदद करें आपको मैक्स आउट होने में 1 2 3 ट्रैकिंग सेंटर कई पीढ़ियों के लिए, तो आपको उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना ही होगा। क्योंकि जिस दिन आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना बंद कर देंगे तो वह आपको छोड़ देंगे, क्योंकि वह आपको अपलाइन के तौर पर देख रहे हैं कि क्या आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, ग्रो करते रहना होगा और स्वयं को परिवर्तन करते रहना होगा और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रूप से ग्रो करते रहना होगा और आध्यात्मिक रूप से भी ग्रो करना होगा। क्योंकि अगर आप ग्रो करना बंद कर देंगे तो लोग आपको छोड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब लोगों को कुछ प्राप्ति नहीं होगी, कुछ बेनिफिट नहीं होगा तो वे आपको छोड़ देंगे। तो आपको उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहना होगा। मैं अपना वेडनेसडे मैसेज पिछले 12 सालों से नहीं कर पाता अगर मैं स्टूडेंट नहीं होता जापा दातुश्री विजय का और हर दिन ग्रो करता रहता और इवॉल्व होता रहता ताकि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। और मुझे आशा है कि मैं ऐसा कर पा रहा हूं। अब अगला पॉइंट कि उनकी सफलता, उनके सपने, मुझे पता है ये मुश्किल है पर मुझे बहुत ध्यान से सुने क्योंकि ये आपकी कोर टीम है और ये आपकी जर्नी के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। तो उनके सपने, उनकी सफलता आपके लिए अपनी सफलता और अपने सपनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो अगर आप उस इमोशनल अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, तो अगर आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां आपके अंदर कोई भी स्वार्थ ना हो और आप उनके लिए हमेशा इन सर्विस रहें, तो वह पूरी ज़िंदगी के लिए आपके प्रति लॉयल रहेंगे। जैसे कि जापा दातोश्री विजय के प्रति मेरी लॉयल्टी है पूरी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि पिछले 26 सालों से उन्होंने मुझे यही दिखाया है कि मेरे सपने और मेरी सफलता उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हैं? तो आपको इस चीज़ को उनको दिखाना होगा, आपको ये चीज़ उनको शो करनी होगी, आपको उनके लिए हमेशा रहना होगा। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, फोकस करें अपनी कमीशन पर और लॉजिकली सोचें। अगर 2 लोग आपके लेफ्ट में हैं, 2 लोग राइट पर हैं, आप उनकी सफलता पर फोकस करते हैं तो आपकी सफलता तो ऑटोमेटिक होगी ही। और मैंने ये कई बार कहा है। तो आपके ये इनर सर्कल वाले, आपको उनको जानना होगा, समझना होगा, उनके परिवार के बारे में, और वह भी आपके परिवार के बारे में जाने। साथ में ट्रैवल करें, साथ में खाएं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय उन लोगों के साथ बिताना होगा। प्रेजेंटेशन करें, ग्रुप को सपोर्ट करें, ट्रेनिंग करने के अलावा हमेशा उनके साथ रहें। कुछ भी नहीं है तो उनको कॉफ़ी के लिए बुलाएं। सुबह 2 बजे उनके घर पर पहुंच जाए, कॉफ़ी पिएं और इस संबंध को मजबूत करते जाएं। इस संबंध की शुरुआत एक धागे से होती है और धीरे धीरे मजबूत टाइटेनियम केबल की तरह बन जाती है। आप समझ रहे हैं? जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, अनब्रेकेबल होती है। तो आपका ये इनर सर्कल ही आपका सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है। तो अगर आप अपना 20% इन्वेस्ट करते हैं बाकी सभी रिलेशनशिप्स के लिए, तो आपका 80% इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप्स के लिए होना चाहिए। आपको उनकी मदद करनी होगी, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ रहना होगा हमेशा। हाँ, उनके साथ रहें, उनके बर्थडे पर, उनके बच्चों के बर्थडे पर, दिवाली, ईद, क्रिसमस, चाइनीज़ न्यू ईयर, सब पर उनके साथ रहें। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उनका साथ दें, उनके साथ रहें हमेशा उनके मुश्किल समय में। जब उनकी दुनिया में पूरी तरह से तहलका मच जाए, आप उनके साथ रहें। अगर वह अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं तो आप उनके घर पर उनके साथ रहें। अगर वह किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो भी आप फ्लाइट पकड़कर सीधा उनके पास जाएं या किसी को उनके पास भेजें। जापा और दातोश्री विजय, मुझे नहीं लगता पिछले 26 सालों में उन्होंने सच में मेरा बर्थडे याद रखा होगा, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ मेरा एक बर्थडे है, पर मेरे मुसीबत वाले दिनों में, मेरे मुश्किल दिनों में वह हमेशा मेरे साथ रहे थे। इसलिए मेरी लॉयल्टी है उनके प्रति हमेशा के लिए। क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? तो अब ये इन 16 लोगों को आपको माफ़ करना भी सीखना होगा। आपको उनके साथ बहुत धैर्य बनाकर काम करना होगा। हो सकता है वे आपको हर्ट करें, फिर भी भूल जाएं, आगे बढ़ें। हाँ, उसके बारे में बात करें और आगे बढ़ जाएं। कुछ भी पर्सनल ना लें, कोई भी बात अपने दिल पर ना लगाएं कि कैसे उन्होंने मुझे ये कह दिया,
नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। वह लोग आपकी जर्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह कोई गलती करते हैं तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। वह आपको कुछ बुरा कह देते हैं तो उनके सामने बात करें, फिर भूल जाएं और फिर माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाएं। और यही है सफलता का सीक्रेट। देखिए, सफलता का सच्चा सीक्रेट कोई बहुत सारे लोग नहीं होते, वह बस आपके यही लोग होते हैं, जो कि आपके 4, 6, 8, 12 या फिर 16 लोग होंगे। दातुश्री विजय कहते हैं, मुझे ऐसे 10 लोग दो और मैं पूरी दुनिया को जीत लूँगा। तो शुरू करें ढूंढने अपने वह 4, 6, 8, 12 या 16 लोग। तो इन रिलेशनशिप्स को बहुत अलग तरीके से ट्रीट करें। इन रिलेशनशिप्स को बहुत हाई लेवल की मेंटेनेंस चाहिए होती है। इन रिलेशनशिप्स को पानी भी देना है, उनकी कटाई छटाई भी करनी है, उनको और फर्टिलाइज़र भी देना है, प्यार परवाह का, क्योंकि ये रिलेशनशिप ही आपकी सफलता को डिफ़ाइन करेंगे। और इससे भी बढ़कर ये रिलेशनशिप ही डिफ़ाइन करेंगे आपको एक अपलाइन होने के नाते, कि आप किस तरह के अपलाइन हैं, आप किस तरह के नेटवर्कर हैं और अल्टीमेटली आप किस तरह के एक इंसान हैं। तो इन रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें, उनका ध्यान रखें और इन रिलेशनशिप्स के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहें और कभी भी इन पर गिव अप ना करें। भले वह खुद से हार मार लें, अपने आप पर गिव अप कर दे, पर आप कभी भी इन लोगों पर गिव अप ना करें, जो कि आपका इनर सर्कल है, आपका कोर है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं?